हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। पर क्यों नहीं पीते? आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मैं काफ़ी समय से मैरिटल कंसल्टेशन और इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि लोग ये जो बात बोला करते थे पहले के टाइम में कि हम लड़के के घर का पानी भी नहीं पीते, और ये क्यों चलती थी वो चीज़ें। आज मैं बस ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये प्रथा जो थी इतने समय तक ये क्यों चली आ रही थी, और क्या रीज़न्स हुआ करते थे इसके, कि जिन वजह से हमें कहा जाता था कि ये लड़की है, हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे। अब ये लड़की के घर का पानी नहीं पिएंगे तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा पहले कि लड़की का घर किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे। लड़की का घर हम कह रहे हैं जहाँ पे लड़की की शादी की जाती थी, यानी उसका ससुराल। और जो लड़की की मम्मी का घर होता है उसको मायका कहते हैं, और जो लड़की के पति का घर होता है उसे ससुराल कहते हैं, ठीक है। तो यानी हम लड़की के घर के ससुराल में खाएंगे पिएंगे नहीं, वहाँ पानी नहीं पिएंगे। ये रूल हुआ करता था पहले के टाइमों में। ये क्यों होता था, आज मैं चाहता हूँ कि हम इस पे चर्चा कर ले थोड़ी सी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बातें हैं और हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं देखता हूँ लोगों ने आज तक बात की नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस पे बात होनी चाहिए, ठीक है। तो बताते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, कैसे होता था। जब लड़की पैदा होती थी तो पहले ही जब कोई लड़की है उसकी शादी हुई है, तो शादी होने के बाद कई बार ये धमकी दी जाती थी बहुओं को कि अगर बेटी नहीं हुई तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। तो पहले ये चीज़ें तो बहुत होती थी। तो उस चक्कर में हमारे समाज में भ्रूण हत्याएं, मतलब फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा हुआ है सोसाइटीज़ में। और इस चक्कर में क्या हुआ है कि लड़कियों को पहले ही समझा जाता था कि लड़की जो है ये बोझा हुआ होती है, जो लड़का होता है ये हमारा चिराग होता है और ये हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाएगा। एक ऐसी टाइप की मैंटेलिटी उस समय हुआ करती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि ऐसा तो है नहीं कि भैया आप लड़का लड़की नहीं होंगे तो जनरेशन्स आगे कैसे बढ़ेंगी, ठीक है। तो लड़की तो चाहिए, तो फिर भी लड़कियां हुआ करती थी। कई बार होता था कि अगर एक लड़का हुआ है तो उस एक लड़के को उस एक लड़के को करने के चक्कर में 4 लड़कियों को मारा जाता था। कई बार ऐसे भी अनफॉर्चुनेट केसेस सुने हैं मैंने, और ऐसे केसेस मैंने डील भी किए हैं। और बहुत, जब वो लड़का कंसल्टेशन लेने आता है कि मेरी मम्मी मुझसे खुशी नहीं रहती, कभी खुश नहीं रहती, और जब बात को कुरेदो उसकी माँ के साथ कुरेदो, तब उसकी माँ से निकलता है कि इसको करने के लिए मैंने 4 बच्चे मारे थे। तो और तब वहाँ पे वो जो लड़का होता है ना उसके थरथरा जाता है वो बंदा कि ये क्या है, ठीक है। तो पहले के टाइम में ये हमें पता है, ये चीज़ें छुपी नहीं है किसी से। भ्रूण हत्या और ये सारे कांड बहुत हो रखे हैं हमारे समाज में, ठीक है। तो लड़कियों को पहले से ही सोचा जाता था कि ये जो लड़की है ये एक बोझा होती है हमारे ऊपर, तो हमें इसको कुछ भी करके धक्का मारना है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये राजा बेटा जो है हमें इसके लिए सब कुछ करना है। ये एक टाइप का, एक बोलते भी थे कई तो डायरेक्ट भी बोल देते थे, लेकिन एक ये इम्प्लाइड चीज़ हुआ करती थी कि अगर लड़का है तो लड़के की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये हुआ करती थी कि वो लड़का पैदा हो गया है, और लड़की है तो लड़की की सबसे बड़ी कमी ही यही हुआ करती थी कि वो लड़की बेचारी पैदा हो गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो यह ऐसे ही ज़माना आगे बढ़ता रहता था, चीज़ें चलती रहती थी। तो क्या होता था कि जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो ना उस लड़की को पढ़ाया लिखाया जाता था, पूरा समय बस चूल्हा चौका खाना और यही सब सिखाया जाता था, यही सारी चीज़ें कराई जाती थी, यही सब कराई जाती थी। और जो लड़का होता था उसको कुछ नहीं सिखाया जाता था, उसको पूरा लाड़ प्यार मिलता था। वो स्कूल जाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, वो नौकरी करेगा, ये सब चीज़ें रहती थी। और जो लड़की होती थी उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ बाप हैं, 2 माँ बाप, एक फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप हैं, अगर आज के समय में हम जनरली इस बात को सोचें कि अगर कोई माँ बाप है वो अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, और उनके एक लड़का और एक लड़की है, तो वो बोलेंगे कि चलो ठीक है हमें पढ़ाना तो दोनों को है, तो हम थोड़े से कम बेस्ट में पढ़ा लेते हैं। ये आजकल के टाइम का सिनेरियो है। लेकिन आज के टाइम में जो पेरेंट्स होंगे वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे, ये एक बेसिक रूल है। पर पहले के टाइम में ये हुआ करता था कि लड़की को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़के को बेस्ट स्कूल में ही भेजेंगे और लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। भले ही हम पढ़ा सकते हैं पर हम पढ़ाएंगे नहीं। तो पुराने समय में ये होता था कि जो बहुत अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी होती थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, वो भी एकदम अनपढ़ गंवार हुआ करती थी। तो आप लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, आप उसे कुछ एक्सपोजर नहीं देंगे, आप उसको एकदम ऐसे क्या कहते हैं ना, एकदम इंट्रोवर्ट सी, ऐसे दब्बू सी बना के रखेंगे कि किसी को देख मत लेना, किसी को बोल मत देना, किसी से बात मत कर लेना, कोई भी आएंगे तो दिन भर घूंघट रहना, कमरे से बाहर मत निकलना, मतलब बाहर मत देखना, या फिर अपने भाई के दोस्तों से मत मिलना, और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप रोकेंगे उस लड़की को, फिर आप उसकी एकदम इंट्रोवर्ट ऐसी दब्बू दब्बू सी पर्सनैलिटी बना देंगे, ठीक है। और फिर बोलेंगे कि तुझे चूल्हा चौका भी करना है और तुझे ये सब भी सहना है। तो ये सब जब वो लड़की सह रही है धीरे धीरे, तो वो एकदम ऐसी दब्बू सी और ऐसी डोसाइल सी और पेटाइट सी लड़की बन जाया करती थी। और इसका एहसास समाज को होता था। लोग बोलते थे कि फिर समाज में इसको कोई चेंज क्यों नहीं करता था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यही एक कर्स होता है जनरेशनल, कि हमें दिख रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं बट फिर भी हम नहीं बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कभी भी
कि आप मुझे कोई बेस्ट संस्कार बता दीजिए, हमारे इंडिया में क्या संस्कार दिए जाते हैं। इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों की डेफिनेट लेवल पे इज़्ज़त करनी चाहिए। बड़ा अगर बच्चे से बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो बड़े को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर छोटे ने अपने लिए स्टैंड ले लिया तो वो छोटा बच्चा जो होता है वो विलन साबित हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? योगी संस्कार हमारे ये 2 कौड़ी के छोटे मोटे बकवास से संस्कार हैं हमारे। ठीक है, तो उस लड़की को एकदम आपने दब्बू बना दिया, एकदम उसको एकदम डोसाइल और पेटाइट सी बना दिया। और इसका एहसास हमारे समाज में होता था बैक ऑफ द माइंड में, लोग ऐसे फ्रंट कन्फ्रंट नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि भैया वही है ना कि अब हाथ से निकल जाएगी लड़की, और इसमें औरत भी औरत की दुश्मन हुआ करती थी, उस पर भी मैं आता हूँ। यही करते करते चलते चलते एक समय आता था कि बाद में उस लड़की की शादी का समय आ जाता था कि भैया अब इसकी शादी करनी है, ठीक है, इसको धकाना है, तो लड़की की शादी कर दी जाती थी। तो जब लड़की की शादी की जाती थी तो लड़की को एक बात बोली जाती थी कि अब ये तेरा घर नहीं है, अब तेरे पति का घर तेरा घर है, और अब तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप हैं, तो तू वहीं रहेगी और अब तेरी अर्थी वहाँ से उठ कर आएगी। ठीक है, हमारा सपोर्ट तुझे कभी नहीं रहेगा। ये बात एक लड़की को बोल दी जाती थी। तो लड़कियां में हमने बहुत सुना है कि वहाँ पे स्टोव के कांड हो जाते थे, फट जाते थे, लड़कियों के साथ मार पिटाई होती थी, फिर लड़कियां मार खा के ससुराल में आती थी, फिर ससुराल वाले उसको ठीक करके वापस भेज देते थे, फिर वो मार खा के आती थी, फिर वो मार पीट के वहाँ भेज देते थे। तो ये क्या हो रहा था, ये टू एंड फ्रो लड़की का होता रहता था। इस चक्कर में क्या हो रहा था कि एक समय के बाद वो लड़के वालों को एहसास हो जाता था कि ये तो फालतू पड़ी है तो उसको जला देते हैं, तो फिर वहाँ पर स्टोव फाड़ दिए जाते थे, वहाँ पर लड़की को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, कुछ भी करके। ठीक है, तो क्यों नहीं पीते थे? अब इसका फाइनल आंसर यहाँ से मिलेगा आपको। फाइनल आंसर इसका ये है कि लड़कियों के साथ जेन्युइनली समाज में बहुत गलत हुआ करता था उस टाइम पे, और जेन्युइनली समाज में गलत होने की वजह से जब हम लड़की को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, कुछ उसको करने ही नहीं देंगे, तो इसका एहसास हमारे समाज में था कि हम लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं, वो हुआ करता था पहले के टाइम में कि अगर लड़की कभी ससुराल आ रही है तो उसको 2 सूट दे दिए, 2 साड़ी दे दिए, या फिर कल को कोई गाय ने दूध दिया है तो थोड़ा सा दूध दे दिया, या थोड़ा घी बांध दिया उसके लिए। इस टर्म सुना होगा आपने, बांध दिया, कि मतलब दे दिया उसको पैक करके। तो ये सब चीज़ें दी जाती थी, पर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था उसको आज के टाइम, उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हमें दिखता था कि हम लड़की को बहुत तरीके से उसके साथ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। बट यही है ना कि मुंह नहीं खुल पाता था लोगों का। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि हम बोलते थे कि हम लड़की के घर का पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि हम बैक ऑफ द माइंड में इतने शर्मिंदा हैं कि हम इसके यहाँ पे हमने इसके लिए कुछ किया नहीं, ऊपर सब जाके हम इसके घर का पानी भी पी लें। तो ये एक कहते हैं ना कि हिडन शर्मिंदगी थी हमारे समाज में लोगों को आपस में, कि हमने अपनी बच्चियों के लिए इतना नहीं किया। ठीक है, और लोग बोलते थे ना कि फिर आज ये चीज़ें नहीं हैं उतनी ज़्यादा, हैं कई केसेस में हैं, मैं उस पर भी बात कर लूँगा, आने वाली वीडियोस हमारी उस पर भी होंगी। बट यही वन ऑफ द रीज़न्स हुआ करता था कि लोग बोलते थे कि हम लड़के, वन ऑफ द नहीं, मेन रीज़न यही होता था। ठीक है, बाकी और कुछ ये कल्चर नहीं है हमारा। ठीक है, कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना, या क्या वो जो एक गाना था ना कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, एक कलयुग ऐसा आएगा जहाँ पे निर्धन बाप बेटी का धन खाएगा, और ऐसे ऐसे बातें उसमें थी। क्योंकि उस टाइम पे जेन्युइनली हम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं किया करते थे। लड़कियों की हालत जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आदमी पर डिपेंडेंस उनकी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यही एक वन ऑफ द मेन रीज़न था कि जो लड़कियां थी वो चाह के भी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाती, सीख नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। और वो लड़के वाले देखते थे, वो माँ बाप देखते थे, वो समाज देखता था कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन करता कुछ नहीं था। तो अब हमको पता है कि जब भाई हम उसके साथ इतना गलत कर रहे हैं तो अब क्या बैठ के उसके घर में वहीं बेशर्मों की तरह पानी भी पिए हैं? ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी की बैक ऑफ द माइंड में सोच है। तो ये जो बैक ऑफ द माइंड की सोच हुआ करती थी ना हमारे समाज में, इसको ही कहते हैं हम कि हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि बेटी हम शर्मिंदा हैं, हमने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। आजकल के टाइम में माँ बाप ऐसी बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि भैया बेटे के लिए भी हो रहा है और बेटियों के लिए भी हो रहा है। ठीक है, उल्टा लड़कियों की माएँ घर तोड़ने में ज़्यादा कांड कर दे रही हैं कि अपनी बेटी के सपोर्ट में। आज के टाइम में उल्टा हो गया है। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न हुआ करता था। पर आज के समय में भी आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी कन्नी काटने के लिए बोलते हैं कि बेटी के क्या कि हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि भैया कल को बेटी होगी, उसकी लाइफ में आगे चैलेंजेस आएंगे, तो लड़की वाले अपना कन्नी काट लेते हैं, बोलते नहीं नहीं हमसे नहीं होगा भैया, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए कुछ। तो ये कन्नी काटने का भी ज़रिया है आजकल के टाइम में, उस पर कभी अलग वीडियो बन जाएगा। पर आज के टाइम में आप इसको ये समझ लीजिए कि जो हमारे समाज में हुआ करता था, ये कांड क्यों होता था।
लड़कियां मार खाती थी घर में, ताने सहन करती थीं, पति कभी सपोर्ट नहीं करते थे, अब चुगली नहीं कर सकती, कोई उनको सुनने वाला नहीं है, सारा समाज लड़कों के साथ खड़ा है। इवन जो लड़कियां हैं, जो उनसे ओल्डर जनरेशन की लड़कियां हैं, वो भी लड़कों के साथ ही खड़ी है, वो भी पेट्रियार्की को ही सपोर्ट कर रही है, वो पूरी तरीके से ज़मीन में धसाई पड़ी हैं औरतों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं लेडीज़ के साथ। मैं लेडीज़ को 100% यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ गलत हुई है उसको, उस पर बात करना ज़रूरी है। और लड़कियों के साथ गलत हुआ है, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, ठीक है। तो आज भी जो कर रही हैं लड़कियां, वो भी मैं उसको भी 100% सही नहीं बोलूँगा, ठीक है। जैसे डबल इनकम नो किड्स, या फिर माई बॉडी माई माइंड, फिर मैं छोटे कपड़े पहनूँ, मैं अपनी टीटीज़ दिखाऊँ, मैं क्या करूँ, डीप नेक पहनूँ, और ये सब जो बोलती हैं, आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल। बट अब यही कहते हैं ना कि तुमने इतना एक्सट्रीम में दबा दिया, अब यहाँ पे एक्सट्रीमिटी आ गई है उसी चीज़ को, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन पास हो के। उस पर कभी अलग वीडियोस बन जाएंगे, बट इसका वन ऑफ द मेन रीज़न यही हुआ करता था कि हमने लड़कियों के लिए कुछ नहीं किया। तो बाकी ऐसे और समाज के बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। एक काम आप लोग, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं इस पर बात करूँगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँगा जिस पे यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब चीज़ पे बात करेंगे, और एक एक करके हम सारी चीज़ों पे मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे दूँगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये बातें क्यों हुआ करती थी, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग बातें हैं ये थोड़ी सी, कि हमने लड़की के लिए कुछ नहीं किया, सास के साथ टॉर्चर हुआ है, बट वो ये नहीं सोचती है कि मुझे अपनी बहू के साथ टॉर्चर नहीं करना है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने टॉर्चर सहा है तो मैं तो एंटाइटल्ड हूँ टॉर्चर करने के लिए। मतलब जैसे ये है ना कि घर में अगर मम्मी बर्तन धो रही हैं, तो बाकी कोई बंदा एक ग्लास भी अगर उठा लेगा फालतू का, तो मम्मी बोलेंगे कि तुम क्यों ग्लास उठा रहे हो। भले ही मम्मी 4 बर्तन गंदा कर दें, उनको कोई फर्क वो नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि उनको ही बर्तन धोना है। तो ये वो वाली चीज़ एक हो जाती है, बट पता नहीं क्यों ये हमारे समाज में ह्यूमन टेंडेंसी है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। हम ऐसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स में डाउन टू अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने वैसे कुछ नहीं, हमें रोना पसंद है बहुत ज़्यादा, हम एज अ समाज हमें रोना पसंद है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, और बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं यश पांडे साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।